भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रिटायरमेंट के बाद भी अपने कई फैसलों के कारण चर्चा में बने रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर डीवाई चंद्रचूड़ के एक इंटरव्यू पर सोशल मीडिया में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में डीवाई चंद्रचूड़ से कई ऐसे सवाल पूछे गए जिन पर भारत में पहले विवाद होता रहा है। फिर चाहे वो अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले पर अदालत का रुख हो, या बाबरी मस्जिद को तोड़कर उसी जमीन पर राम मंदिर बनाने का आदेश, या प्रधानमंत्री मोदी को अपने घर बुलाकर गणपति पूजा में शामिल करना। बीबीसी के पत्रकार स्टीफन सेकुलर ने कई कठिन और उलझाने वाले सवाल पूर्व सीजेआई से किए। तो किन किन बातों का खुलासा हुआ इस इंटरव्यू में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश के पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने हाल ही में बीबीसी के एक टॉक शो के लिए पत्रकार स्टीफन सेकुर को इंटरव्यू दिया, जिसमें सेकुर ने उनसे अदालतों में नेपोटिज्म से लेकर भारत के पीएम मोदी से उनकी नजदीकियों जैसे कई सवाल किए और साथ ही कुछ आरोपों पर भी उनसे जवाब मांगे। सेकुर ने जब ये कहा कि देश की अदालतों पर राजनीति का प्रभाव होता है और राहुल गांधी को गुजरात की निचली अदालत ने जिस तरह मानहानि में सजा सुनाकर उनकी संसद सदस्यता खत्म करने का रास्ता तैयार किया, ये फैसला भी राजनीति से प्रेरित था। इस पर चंद्रचूड़ ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखा है। पूर्व सीजेआई ने नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जमानत देने के कोर्ट के रिकॉर्ड का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि देश में उचित प्रक्रिया और कानून का शासन बरकरार है। वहीं जनवरी 2023 में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक संपादकीय छापा। इसमें आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए अदालतों का इस्तेमाल कर रही है। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस अंतरराष्ट्रीय आलोचना को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स पूरी तरह से गलत है। भारत के 2024 के आम चुनावों के परिणामों ने उन दावों को गलत साबित कर दिया कि देश वन पार्टी स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। वहीं भारतीय न्यायपालिका में पुरुषों और सवर्ण तबके के लोगों का वर्चस्व होने के सवाल पर भी पूर्व सीजेआई ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लिंग और जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व के मामले में अदालतों में एक ऐतिहासिक असंतुलन है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जुडिशियल सिस्टम के निचले स्तर पर प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि अगर आप भारतीय न्यायपालिका में भर्ती के निचले स्तर को देखें तो नई भर्तियों में 50% से ज्यादा महिलाएं हैं। वो लैंगिक संतुलन को दिखाता है। वहीं जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने वाले अपने फैसले का बचाव करते हुए डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये व्यवस्था हमेशा के लिए नहीं थी, इसे धीरे धीरे समाप्त होना था। पत्रकार स्टीफन सेकुर ने गणपति पूजा पर पीएम को बुलाने पर भी सवाल किया। साथ ही अयोध्या पर फैसला सुनाने से पहले देवी के सामने बैठकर पूजा करने के उनके चर्चित बयान पर भी चंद्रचूड़ का पक्ष जानना चाहा। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात को सोशल मीडिया का प्रभाव बता दिया और साफ किया कि वे धार्मिक हैं, लेकिन अदालत में वे या कोई भी जज जब फैसला करते हैं तो उसमें पक्षपात नहीं होता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।